Now, let us learn about common noun. What is common noun बच्चों? A common noun is a name given common to every person or thing of the same class or kind. Common noun है बच्चों, वो क्या है? Common to every person or thing of the same kind. Same kind की कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन हो, थिंग्स हो, सबका नेम क्या होता है? कॉमन होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉयज़, गर्ल्स, चेयर, टेबल, राइट, वो सब के लिए कॉमन होता है. एनिमल, बर्ड्स, राइट, तो सब बर्ड्स को हम बर्ड्स ही कहेंगे, राइट. तो बर्ड्स क्या है? कॉमन नाउन. सब गर्ल्स को गर्ल्स कहेंगे बिकॉज इट इज़ कॉमन नाउन फॉर ऑल गर्ल्स, राइट. तो कॉमन नाउन क्या होता है बच्चों? सेम नेम फॉर द सेम क्लास और काइंड, राइट. ओके, सो लेट अस डू एक्सरसाइज रिलेटेड कॉमन नाउन. एक्सरसाइज नंबर 2. In each of this list given below, there is one word that does not belongs to that list. Pick it out. Students, here हमको लिस्ट दिया है नेम्स का, राइट, जिसमें से वन पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं है. तो हमको आइडेंटिफाई करके उसको डिफरेंट करना है, राइट. मतलब पिक इट आउट, अलग से उसको लिखना है हियर, राइट. ओके, सो लेट अस सी एक्सरसाइज नंबर. फर्स्ट सेंटेंस, मेज, व्हीट, कैबेज, बर्ली, ग्राम. तो मेज, व्हीट, बर्ली और ग्राम वो ग्रेन्स के नेम है, राइट. सब कॉमन ग्रेन्स है, राइट. बट हियर कैबेज क्या है? वेजिटेबल. सो क्या डिफरेंट है? कैबेज, राइट. सेकंड, आयरन, ब्रास, लीड, कॉटन, स्टील. तो आयरन, ब्रास, लीड, स्टील वो क्या है? मटेरियल नेम है, राइट. और सॉलिड मटेरियल्स है सब, राइट. बट हियर कॉटन डिफरेंट, तो हियर आएगा कॉटन डिफरेंट. सो पिक इट आउट, उसको हमने डिफरेंट है तो इसलिए अलग निकाला, राइट. थर्ड, स्टेयर्स, फ्लैट, सीलिंग, इल्म, विंडो. तो आपने सुना होगा बिल्डिंग में स्टेयर्स होते हैं, फ्लैट होते हैं, सीलिंग होती है, विंडो होती है. तो इल्म है वो डिफरेंट वर्ड है, राइट. इसमें से इल्म है डिफरेंट वर्ड है. देन फोर्थ, बीन्स, पीस, पोटैटोज, मटन, कैरट. स्टूडेंट्स, बीन्स, पीस, पोटैटो, कैरट वो किसके नेम है? वेजिटेबल्स के नेम है. तो इसमें डिफरेंट क्या है? मटन, राइट. तो हियर हमको क्या लिखना है? मटन. एंड 5 नंबर, स्पैरो, स्वेलो, पिजन, पिग, पैरोट. तो हियर स्पैरो, पिजन, पिग, पैरोट ये सब बर्ड्स के नेम है, राइट. बट ये स्वेलो डिफरेंट है, राइट. तो ये क्या लिखना है हमको? स्वेलो. समझ में आया बच्चों? ओके, नाउ लेट अस लर्न अदर नाउन. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन है बच्चों, वो क्या है? तो व्हेन ए नाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स considered as a one complete whole, it is called a collective noun. जो कलेक्टिव नाउन होता है बच्चों, कोई भी पर्सन, थिंग्स, उसको उसका जो कलेक्शन होता है, तो पूरे कलेक्शन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्जाम्पल सी द वर्ड आर्मी स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. जो सोल्जर्स होते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी. द वर्ड क्राउड स्टैंड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ पीपल. जो पीपल होते हैं उसके जो
ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? क्राउड। थर्ड, द वर्ड फ्लॉक स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ शीप। जो शीप होती है वो उसका जो ग्रुप होता है वो सबके लिए क्या यूज़ होता है? फ्लॉक। एंड फोर्थ, द वर्ड क्लास स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ प्यूपिल्स। जो प्यूपिल्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके ग्रुप के लिए क्या यूज़ होता है? क्लास। क्या यूज़ होता है? क्लास। सो पूरे ग्रुप के लिए वन वर्ड यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। समझ में आया बच्चों? ओके, नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज नंबर 3. Filling the blanks with suitable collective nouns. Choose from the box. हमको ये बॉक्स में एक कलेक्टिव नाउन्स दिए हैं, तो उसको इधर ब्लैंक्स में चूज़ करके लिखना है, राइट? आर्मी, सोल, लाइब्रेरी, क्रू, मॉब, गैंग, स्वाम, वार्डरोब एंड पैक। तो आर्मी किसके लिए यूज़ होता है? सोल्जर्स के लिए। सोल फिश के ग्रुप के लिए। लाइब्रेरी बुक्स के लिए। क्रू जो सेलर्स होते हैं शिप उसके लिए। मॉब तो पीपल के लिए यूज़ होता है, राइट? देन गैंग थीव्स के लिए यूज़ होता है। स्वाम बीज के लिए यूज़ होते हैं। वार्डरोब जो हम कपड़े रखते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? वार्डरोब। एंड पैक वुल्फ्स के लिए यूज़ होता है, राइट? सो लेट अस सी ब्लैंक्स। फर्स्ट, आवर टीचर हैज़ ए होल ब्लैंक्स ऑफ बुक्स। तो बुक्स के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? लाइब्रेरी। तो फर्स्ट में क्या आएगा? लाइब्रेरी। आवर टीचर हैज़ ए होल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। सेकंड, ए ब्लैंक्स ऑफ वुल्फ्स अटैक्ड द ट्रैवलर्स। तो पैक ऑफ वुल्व्स। तो सेकंड में क्या आएगा? ए पैक ऑफ वुल्व्स अटैक्ड द ट्रैवलर्स। थर्ड, ए ब्लैंक्स ऑफ सोल्जर्स मार्च इनटू बैटल। तो ये सोल्जर्स के लिए क्या यूज़ होगा? आर्मी। तो ए आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इनटू बैटल। फोर्थ, ए ब्लैंक्स ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हीव्स। तो बीज के लिए क्या यूज़ होगा? स्वाम। ए स्वाम ऑफ बीज। सो आंसर क्या आएगा? ए स्वाम ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हीव। 5, द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द मोब। हियर पीपल के लिए क्या यूज़ हुआ है? मोब, राइट? द पुलिस were trying to control the mob. 6, they saw a big blanks of fish. तो फिश के ग्रुप के लिए क्या यूज़ होगा? shoal. तो they saw a big shoal of fish. 7, a blanks of thieves entered the village at night. तो जो thieves होते हैं उसके ग्रुप के लिए क्या यूज़ होता है? गैंग। तो ए गैंग ऑफ थीव्स एंटरेड द विलेज एट नाइट। एंड 8, द शिप हैड ए ब्लैंक्स ऑफ 100 सेलर्स। तो द शिप और सेलर्स के ग्रुप के लिए क्या यूज़ होता है? क्रू। तो द शिप हैड ए क्रू ऑफ 100 सेलर्स, राइट? ओके, तो दिस इज द आंसर of collective noun, right? Okay, so write down this exercise in your notebook.